साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटी और पोते पोतिया ने प्यार और आशीर्वाद, सदा खुश रहो। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आज फिर एक नई बात के साथ हमारे कितने संस्कार गिर गए, इंसानियत कितनी गिर गई, अपना कर्तव्य ना अपना फर्ज न भूल गए। औलाद अपने माँ बाप के प्रति उन पराया कर दे हैं। इसी एक बात, एक गांव में एक बड़ा ठीक खानदानी परिवार, एक छोरा वो ब्याह दिया, बहू आनी जानी होगी, बालक हो गए दो, छोरा और छोरी। वो बालक होने के बाद में वह पहले तो वह बूढ़ी काम करने की थी, छोरे की माँ ठीक ठाक काम बात चलती रही, लेकिन वह बेचारी बीमार रहने लग गई। उम्र भी भाई बढ़ती उम्र में बीमारी भी आ जाए हैं और आदमी की काम करने की शक्ति भी खत्म हो जाए है। तो वह बहू वही काम चाहो उस पर माँ पे, लेकिन उसने बेचारी तो करे नहीं जा। उसने बहू ने उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। वह बड़ी आत्मसम्मान वाली लोग आई थी, वो उसने उल्टे जवाब दे रहा है, बेबे कमा के दे तोड़ा के घर बना रखा है, ये छोरा पाले रखा है, ये मेरे काम करने की उम्र ना रही तो मैंने गलत नहीं बोलेगी। लेकिन जो नालायक हो जाया है, बगैर संस्कारा की हो जाया है, वह किसी चीज की शर्म नहीं कराया करती। वह को उम्र की करे ना, रिश्ता नाता की करे ना, उनका तनाव रहने लग गया। फिर वह उसने अपना आदमी ने बोली, बिला बात सुन ले, कहते इस घर में तेरी माँ रहेगी कब मैं रहूंगी। बोली के, वो बोला क्यों, क्या बात हुई। वो अपना खेत में काम करे, आके काम धंधा कती छोड़ दिया, उल्टी बोल रहे है, गाल दे जा है, बड़कन ठीक बोलती ना, फलान धकड़िया के तिरिया चलतर। उसके खिलाफ जितना उसने वो भरया गया अपना आदमी, उतना वो भर दिया। उसने वो अपनी माँ बूझी, बोला माँ के बात से, बोला भाई कुछ नहीं, सदा को नहीं कमाया जाया करता आदमी थे, पहले मैं इसका आगे काम करया करती, भाई मेरी काम करने की हिम्मत को नहीं रही, ये भी आका यो काम कर ले, मैं नाटू हूं क्यों, मेरा बस की बात को नहीं, ये भाई मैंने देख कर राजी को नहीं, यह बात सब भाई तू देख ले। बोला माँ कोई बात ना, थोड़ा बहुत कर लिया करे, कम कर लिया करे। बोला भाई मेरी आसंग नहीं रह रही, मेरा तो बोले गठिया तो हो गया, चल लिया मेरे तो जनता ना, कोडा मुद्दा मेरे तो या जनता ना, क्या काम करने की रह रही हूं मैं, और मैंने बतेरी उम्र कर दिया, बतेरे दिन कर दिया। तेरा दादा ब्याह कर लिया था, तेरा बाप के ब्याह आई थी, उस दिन की इस घर में कमाने लाग रही हूं, यो महल खड़िया कर रखा, भाई तू पढ़ाया लिखा, नौकरी ना मिला तो के मेरा बस की बात से, और भाई सारे साधन कर रखे तेरे। मिला माँ ठीक से, छोरा चलिया गया अपने खेत में टेकर गया, उनकी दिन में फिर हुआ है बात। क्योंकि यूं बताऊं, झोटा और निर्भाग औरत जब गस कर लिया करे ना, तो पार जाया करे हैं, वो उस आदमी ने काट के छोड़ दिया करे हैं। जिगर झोटा दूसरा झोटा को आ जा गांव में, तो उसे अपने तो कमजोर न मार मूर कने, और वो समाना छुटवा देगा उसका। यो है साहब जो
ये नकम्मी हमारी बहू बेटियों हैं जो हमारी औरत जाति पर कलंक हो जाए हैं, बदनाम कर दे हैं, इनका हिसाब हुआ है। लड़ाई चलती रही, छोरा सहन करता रहा। एक दिन मैं आखिर में उसने न्यू बता दी, बात सुन ले, मैं पीऊंगी सपरा जाए तेरी माँ रहेगी। तो वह माँ सुनने लग रही थी, क्यों रोज का काम हो रहा था, छोरा नानते सिखाओगी। तो वह की वर्णन चली गई। वह छोरन बोली, बोले बेटा बात सुन, तेरा भी बस की बात नहीं है, तू इसकी दाब मान रहा है, तू इसे रोक नहीं सकता। अरिया मन ने तो की रखा है, सात ने तो की रखा है, तू क्या कर सके है। कोई तेरे दौरा इलाज से अकमा, मेरे दौरा कोई इलाज नहीं। मैं अपना घर ना को नहीं उजाड़ू, अपने बाल का ना उजाड़ू। बिले रे घर तो मेरा हिब्बत हो, तेरा की तो उजड़ेगा। बालक भी मेरे पोता पोती है, बिला ना मन नहीं बेरा। वो छोरा भी कड़वा गया मात। बोला वहां एक काम कर ले, बोला के भाई अपने, उसने मेरा मामा वाला छोरा ने कह देतन ले जाएगा। भाई वो क्यों ले जाएगा, सारी उम्र तो तेरा कमाई। जे मेरे जम्या और की बहू और मेरा जम्या और छोरा मने नहीं दो रोटी दे सकते, तो उन क्या नाम की जाएंगी, मैं को नहीं था भाई किसी का। तो बोले मैं चलते ना आश्रम में छोड़ दिया हूं। बूढ़ी का आख्या पानी आ गया। बोला भाई तड़के बता दूंगी। उसने भी बेचारी ने सोच लिया, क्योंकि उम्र भर जिसके लिए कमाया, हर एक आदमी के न्यू कमाओ है भाई, तेरा औलाद होगी, छोरी होगी, उसने रंग चाहते ब्याहूंगा, छोरा होगा, उसने भी भाई पढ़ाऊ लिखाऊंगा, रंग चाहते ब्याहूंगा, पोते पोती होंगे, उन्हें खिलावांगे, फिर भाई पड़ोते हो जाएंगे, उन्हें खिलावांगे। पता नहीं आदमी कितना की पाल बांध ले है सिर्फ इसके लिए, जो है हमारी तृष्णा और ममता है। भाई फिर अलाचार हो जाए, जब उसके टूट जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। जिनके लिए पूरी उम्र ने बिता दे है, पूरी जवानी ने गाड़ दे है, दिन देखते ना रात देखते ना, ज्यादा सर्दी गर्मी कुछ नहीं, औलाद के लिए लागे रहे। और फिर किसी का जो इसी निकम्मी औलाद लकड़िया हुआ है, उसका जीना बेकार हो जाए है। जब वो कमाने के नहीं रहते, उनके थक जाए हैं, और वो जब औलाद पर बोझ हो जाए हैं, औलाद उन्हें बोझ समझने लग जाए है, उस टाइम उनका जीना ही बेकार हो जाए। तो उसने रात में बेचारी लाया बेचार आके, या कि मैंने कि मैं यह कर जाएगी, आजकल लड़कियां तसल्ली से को नहीं, ये बालक लग जाएंगे, तू तइन का रोटी टुक्का करेंगी, यो पोता के कद बयान का होगा। और गांव वाले भी या कह देंगे, अगर भैया इसने वह बहु बसन को नहीं दी, इसने वह तंग राखी फलान दकड़, यानी कि बुराई तेरे ऊपर आनी है, क्योंकि पड़ोसी तो स्वाद लिया करे, उल्टा बोल ले जाएंगी। जबकि पड़ोसी अन्य भी पता हो है अगर वह सासू गलत है या बहू गलत है, लेकिन उनने तो तमाशा देखने का मतलब होया करे। वो टाइम नहीं रहे, अगर वह समझा दे, बहू गलत हो बहू ने समझा दे, सासू गलत हो सासू ने समझा दे ना। इब तो भाई बीता गला कर जंगलिया में कर छत्या पर तो तमाशा देखे है मारे टेम आगे, लेकिन यह थारी सोच गलत हुआ है। आज तुम तमाशा देख रहे हो तो थारा तड़के और कोई देखेगा, इसलिए तुमने समझाने चाहिए, खासकर हमारी औरतां ने। ना बेबे गलत कर रही है, ना बेबे वो गलत कर रही है, ताकि समाज की चाल ना बिगड़े, कल थारे साथी व्यवहार ना हो, लेकिन लोग तमाशा देखे। तो वो तड़के मिला भाई चल छोड़िया मैंने, वो ले गया उसने, शहर था 20-22 किलोमीटर, उड़ा शहर में जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया।
फोन नंबर लिखा दिया, पीछे दिया कुछ थोड़ी बहुत है भाई, अपनी मर्जी तो वो कोई दे दे वो ले ले हैं उन्होंने भाई। कुछ एक ना भाई अपने धर्माध्य के खोल रहे हैं, सेठ लोग हैं और भाई बतेरे समाज से भी हैं, कुछ भाई सरकारी खर्चे पर चल रहे हैं, कुछ पीछे देकर न रुआ आ गया, चलता रहा है बेचारी वृद्धाश्रम में अपने दिन काटती रही। छोरा जवान हो गया, छोरी छोटी थी 4-5 साल का था, छोरे की ब्याह की तैयारी कर ली, रिश्ता हो गया, ब्याह की तैयारी चल रही थी। आजकल तो भाई पता नहीं के ये हुए हैं, हमारा टाइम तो सीधे पादरी होया करते, किते भाई वो लेडीज संगीत हुआ है, किते भाई मेहंदी हुआ है, किते कुछ हुआ है, यानी को तो 3-4 दिन पहले उनको तो भाई ये डीजे बाजन लग जाए हैं। तो परमात्मा के करने हुए उस बुढ़ी का शरीर पूरा हो गया, उसकी माँ का ब्याह में रह रहे थे 2 दिन, उन्हें फोन कराया उस दौरा, मिला भाई निन्यो तेरी माँ की मौत हो गई है। उसने उस घर वाले की आज्ञा बताई, निन्यो बात होगी, बोला पड़ी रहने दे, सारे रंग चा खराब हो जाएंगे, ब्याह रोज रोज नहीं हुआ करते, एक हमारा छोरा है, रिश्तेदार आऊंगे न्यू होगा, फिर ये रंग चा लावांगे तो गांव वाले खाम खा न्यू कहेंगे अगर भाई मेरे बेटिया की मां मर रही थी और फिर भी ये कोई वो नहीं मान रहे, लड़ान दे कह दे अके 4 दिन पाछा हम ले जावांगे, इतने सलास न रख लो, फ्रीजर में दरवाजा हम पीछे दे देंगे। ये उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा आदमी से हो रहे हैं रांडी है, जो लोग यहाँ की दाब मानना है भाई, कुछ तो मान जा है, कुछ इन कानूना की वजह से डर गया है, जो ये कानून बना रखे हैं, महिला आयोग बना रखे हैं, उनका डर के न दाब मान ले हैं। तो बोला ठीक से, उन्हें फोन कर दिया, बोला जी ने हमारा शादी हमने कोई टाइम नहीं, हमारा रंग में भंग पड़ जाएगा और 4 दिन के लिए इन्हें फ्रीजर में रख लो, फिर ले जाएंगे हम लाश ने, फिर कर देंगे इसका अंतिम संस्कार। तो उस संचालक ने अचंभा मान्या, अगर वो तो ठीक थी नहीं सो आई, आखिरी समय में भी इसकी क्रियाक्रम कानून ट्रेम को नहीं, ब्याह की लाग रही है लेकिन इसने नहीं संभाल सकते, और उड़े थे बेचारे तंग आए उड़े, वो जाए औलाद के सताए उड़े, वह भी लागे बतलान भाई अपनी साथ भी नहीं वो बनेगी, लाश भी नहीं लेना आऊंगे, अड़े के है भाई लावारिश करके न भाई दाग दिया जागा, मतलब इस किस्म की तो उनमें बात चलनी थी। वो अपने ब्याह में मगन हो रहे, किसी आगे जिक्र नहीं कराया, रिश्तेदार आ रहे उन्हें आगे भी नहीं बताई, अगर न्यू बात बन रही है गांव आगत ना बताओ, कहता रिश्तेदार आगत बता दे, फिर न्यू है भाई उन्हें वो जो ठीक आदमी हो उन्हें बेस्ट है, अगर तुमने शर्म आनी चाहिए, माँ मरी पड़ी है और थारे डीजे बाजन लाग रहे हैं, किसी आगे कोई जिक्र नहीं कराया। तो उड़े एक और भला आदमी आया करता, समाज की सेवा कराया करता, इन आजकल वाले डरा को ना भाई, जो ये 1000-1500 का सौदा देकर वीडियो बनाओ है ना, जो असली दानी है ना वो तो वीडियो के वो कितने जाहिर है को नहीं होने दे, दान वायरा जब का प्रचार का नहीं हुआ करता, अदब रखा जाया करे, एक उसका सूत बैठ गया का, उन्होंने सागर जिक्र कराया, एक जी न्यू बात हो रही है, 2 दिन हो गए आज कौन का ब्याह है, 2 दिन बाद में ले जाने की वहां कहे थे, वो बोला कोई बात नहीं मैं बस मान भिजवाऊं और इसका अंतिम संस्कार करो, बोले जी ठीक से।
उसने भाई जो भी हो करे वो फोन कर दिया कि बोडो आदमी है कि तो सारा जानकारी होया करे हैं। एक जगह फोन कर दिया एक भाई ने एक बुढ़ी गुजरी है और उसका अंतिम संस्कार करना, सारा सामान भेज दे और पैसे ले मैं ये रू तेरा खाता में 5,000 तो, और भाई कम रहो है या ज्यादा रहो है मेरे को बाद में बता दिए। उन्होंने सामान भेज दिया, वो सामान लेकर आ गए। उस बेचारी का, उस लाचार का, उस बेबस का उड़ा अंतिम संस्कार हो गया। यानी कि जिस ग्राम में, जिस धरती पर वह ब्याही आई थी, अरिया का आग रहे हैं अगर भाई बाप का घर तडोली उठा कर है और ससुराया पति का घर ते अर्थी उठा कर है। उस बेचारी ने इतना कमाया और उसने वो गांव के शमशाना में 2 गज जमीन नसीब को नहीं हुई, लकड़ी को से नहीं मिले। उन राक्षसा की वजह थे, पति पत्निया की वजह थे। तो मेरे लाडलो मैं तुमने एक बात बताऊं हूं, मां बाप का कर्ज कदे नहीं उतार सकती औलाद, पूरा जीवन तक। और वो थारा बारे में आखिरी दम तक थारी भलाई के बारे में सोचे जा हैं। ये वो बूढ़े हो जाए कुछ भी करने के नहीं रह रहे, छोरा बाहर जा रहा है कि काम पर जा रहा है, नौकरी पर जा रहा है, ड्यूटी पर जा रहा है, तो वो इतना सोच में बैठे रहेंगे वो नहीं आ लेगा। छोरा नहीं आया भाई चे टेम से बुझेंगे, रबड़ को थारा पापा को नहीं आया रहा है, कोई आया दादा को नहीं आई है, दादा आया है दादी, उन्हें नींद को नहीं आवा। जब और कुछ करने के नहीं रहते, जब भी वो थारी इतनी सोच रखे हैं, पोते पोतिया का ध्यान रखेंगे, वो उन दौरा बैठेंगे, उन्हें संस्कार देंगे। जो आजकल ये हमारे संस्कार खत्म होने लग रहे हैं। तो मेरे लाडलो कदे भी अपना माँ बाप का अनादर ना करियो। ऊपर वाला देखने लग रहा है, वो ठीक से तुम लोग आएगी दाब मान लो, वो बेचारे शर्मांदे चले जा है, को घर छोड़ जाए, को खुदकुशी कर जाए, को आश्रम में चले जा है। वो आखिरी दम पर भी नहीं सोचे हैं अगर मेरे बेटे ने कोई काली ना हो जाए। नहीं तो सारे जरिए वो हैं, वो थाने में थारी रिपोर्ट भी दे सके हैं, यो भी कानून बना रखा है। तुमने उनता ही बैठा था, रोटी भी देनी पड़ेगी, सेवा नहीं करोगे तो उनका खर्चा भी देना पड़ेगा। लेकिन वही आखिरी दम तक ये सोचे हैं अगर मेरे बेटे की कितने बेइज्जती ना हो जाए, मेरा बेटा तो खी ना हो जाए। और तुम फिर उनके साथ इतना करो, ठीक से अपनी पत्नी की जायद बात मान लो, फिर ये बात ना मानो अगर जो जन्म देने वाली है, जो इतनी मेहनत पाले है, नो भी नेता पता नहीं के पीड़ा सा हुआ है, और जब वह बालक ने जन्म दे है एक माँ, तो उसका एक किस्म का दूसरा जन्म होया करे है, उसका दूसरा जन्म हुआ है। और फिर कितनी पीड़ा सा हुआ है, दादा का मैं भी औलाद में सूखा में रखेगी, आप अल्लाह में रहेगी, पता नहीं क्या कराया जा है। और फिर तुम जवान होने के बाद में जब थारे ये बनो आ जाए हैं और थारे बालक जवान हो जाए हैं, तो तुम सब क्या इन्हें भूल जाओ। लेकिन वो पुराना नतीजा दे है उसका। फिर मैंने पूछा था गामा माना जाना लग रहा है, मगर छोरा का ठीक चल रहा है, बोले ना कौन चल रहा है, मगर के बात हुई भाई, बोला ना सो लिया, मगर के बात हुई, बोला बहू आ गई उसका ना कम्मी, ये कहा के कहा करे रील पील बनाया करती, पहले चाट पत्ते खा रही थी, पान कट रहा था, कोई हिसाब किताब नहीं था, वो छोरा ने रोकी वह नहीं रोकी, उसने केस कर दिया, वो रोकने लग गया तो दहेज का।
सारे लिखवा दिए। मिला 47 लाख में समझौता होया। 1 किला बेचा कि मैं 2 रहे थे वह दे दिए। छोरा टेंशन में आ गया। अग भाई घर लुट गया और बहू गई। वो छोरा बेचारा खेत में जाकर फांसी खा गया। और फिर 2-1 साल पाछे वह छोरी थोड़ी शिवासन सी हुई, वह कॉलेज में जाने लग गई। वह भी इन फोन ना की उससे गलत संगत में पड़ गई। उसने भी एक गोवंड का छोरा था, वह भी उसकी साथ भाज गई। बेइज्जती भी हुई, कोई हिसाब किताब नहीं रह रहा। इब घर वो दोनों प्राणी रह रहे हैं। जो माँ की भीड़ मान रहे थे ना, न्यू मानने थे भैया माँ घर में भीड़ कर रही है, उनका घर खत्ती खाली हो गया। ना छोरी रही, ना छोरा रहा, ना बहू रही, पोते पोती कितने हुए थे। तो मेरे लाडले ऊपर वाला नतीजा दे है, उसका घर में देर है देर नहीं है। कदे भी अपने माँ बाप ने छो माना, गुस्सा करना, घर तक बाहर काटना, आश्रम में छोड़ गाना तो बहुत दूर की बात है। उसने उल्टा जवाब भी ना दियो। ठीक है, बड़ी उम्र होने के बाद में चाहिए थोड़ा कड़वा बोल पड़े या कोई सी किसी बात कह दे, तो वह भी तुमने अनसुनी करनी है, क्योंकि थारा बच्च में थारी नबेरा ने कितनी बात सह रखी है। सामान तोड़ फोड़ देंदे, खेल दे और कुछ कर देंदे, लेकिन वो फिर भी उसने वहीं पी जाया करते, कोई ज्यादा नुकसान कर देंदे तुम जब भी। तो वो तो थारा पर 2 वक्त की रोटी ले हैं और तो कोई नुकसान नहीं करते। इसलिए मेरे लाडलो मैं तुमने एक बार फिर समझाऊ, कदे भी अपना माँ बाप ने घर तक ना काटियो, उसने खुदकुशी करने पर मजबूर ना करियो, उसकी सेवा कर लियो और अपनी घरवाली ने समझा लियो। अग्नि का बात सुने, मैं अपने माँ बाप तो दुर्व्यवहार ना तो करूंगा ना तो न करने दूंगा, और तना वो ये करना वो कर ले। जो ठीक बालक होगा ना, उसके गांव वाले भी माती पाओगे, वो रिपोर्ट दे लेगी, लेकिन गांव वाले नहीं कहेंगे बस छोरा ठीक से या गलत से, ये इसके माँ बाबू देख कर खुश नहीं है। आखिर में जीत थारी होगी और उसने हार माननी पड़ेगी, या तो थारा पंडा छोड़ जाएगी इसके संभाली गलत, नहीं तो हो सके इसके संभाली भाई आजकल ये खड्डे खुदवाओ ड्रामा में दबाने लग रही, या अपना आप सुधार करके न और घर बसाओगी। तो मेरे लाडलो अपनी पत्नियां की बात मानो, जायज मानो, उन्हें कदे भाई पीटा छेती नहीं करनी, और शराब तो पीनी नहीं है घर बारी आदमी ने। जब थारे घर बसेंगे तो लाडलो कर दियो शेर, बचा लो समाज ने। बेरा ने कितनी बुराई आने पड़ी है, समाज खत्म होने लग रहा है, ताना बाना खत्म होने लग रहा है, रिश्ते नाते खत्म होने लग रहे हैं, लिहाज शर्म खत्म होने लग रही है। तो कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।